वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 6th क्लास के चैप्टर 5th पार्ट 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सॉलिड्स को सॉलिड्स में से कैसे सेपरेट करते हैं ये देख लिया था, जिसमें हमने हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग ये सारी टेक्निक्स जानी थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कैसे सॉलिड्स को लिक्विड्स में से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अवसादन। क्या होता है, अगर मैं रेत को, सैंड को किसी ये सैंड है, ये वाटर है, अगर मैं किसी ग्लास में सैंड और वाटर का मिक्सचर ले रही हूँ, मिश्रण ले रही हूँ रेत और पानी का, और उसमें से मुझे रेत को और पानी को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इस पूरे रेत और पानी को एक किसी जार में या किसी यूटेंसिल में भर के रख दूंगी और उसके बाद इसे थोड़ी देर रख दूंगी ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए। कुछ समय बाद मैं क्या देखती हूँ कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसमें, वो सब क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन। तो ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। अब इसमें मैं क्या करूंगी, वाटर को अलग कर लूंगी, सैंड को अलग कर लूंगी। इस प्रकार से मेरा सॉलिड सैंड जो है लिक्विड वाटर में से सेपरेट हो जाएगा। इसमें एक वर्ड आ रहा है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे जमना। किसी भी बर्तन के, किसी भी यूटेंसिल के बॉटम में जाके सेटल डाउन। तो निस्तारण क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, जो भी हमारा ये सॉल्यूशन था, ये जो हमारा विलयन है, इसमें रेत नीचे बैठ गई है, पानी ऊपर है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो सेपरेट बॉटल्स में ऐसे पोर कर लेंगे। हम वाटर को दूसरे बीकर में ले लेंगे और यहाँ पे हमारी सैंड इकट्ठी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से, वो प्रोसेस जिससे हम सेटल डाउन मटेरियल को लिक्विड मटेरियल से अलग करते हैं, वो कहलाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, निस्तारण, निस्तार करना, अलग करना, नितार देना, है ना, नितार देना, अलग करना, वो कहलाता है डिकेंटेशन। अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो यूज होता है वो है फिल्टर। अब ये जो फिल्टर है, इसकी क्या खासियत है, फिल्टर जो है, एक जैसे मान लीजिए अभी आपने इसमें फिल्टर कर लिया, अभी भी वाटर में कुछ फाइन पार्टिकल्स जो है वो सैंड के बाकी हैं, तब क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे या फिल्टर सीव लेंगे जिसमें बहुत फाइन जो है होल्स है, जिसमें से सिर्फ वाटर या लिक्विड्स ही निकल पाएंगे, फाइन पार्टिकल्स उसमें से नहीं निकल सकते। हम उसको लेंगे और उसमें फिर हम इस सॉल्यूशन को पोर करेंगे, डालेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर जो फाइन पार्टिकल्स है वो रुक जाएंगे और जो वाटर है उसमें से रिलीज होकर नीचे दूसरे यूटेंसिल में आ जाएगा। तो ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है फिल्टर, फिल्टर मत करना मतलब कि दो अलग अलग चीजों में बांट देना। अब ये जो फिल्टर है, इसमें क्या होता है, हम घर में फिल्टर भी यूज करते हैं। हमने देखा है कि फिल्टर में जो है कुछ ट्यूब्स लगी रहती हैं। उन ट्यूब्स का क्या काम है, वाटर में प्रेजेंट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाता है और वाटर जो है फिल्टर होके नीचे वाले टैंक में स्टोर होता जाता है। ठीक है, ये कहलाता है फिल्ट्रेशन। एवापोरेशन प्रोसेस जो है, इसको कहते हैं हिंदी में वाष्पन। अगर हम किसी एक चीज को, हमें लिक्विड्स में से लिक्विड्स को अलग करना है, ठीक है, या लिक्विड्स में से प्रेजेंट सॉलिड्स को अलग करना है, तो हम जानते हैं कि लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं अगर हम उनको बॉईल करें या गर्म करें। तो हम किसी लिक्विड को सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है गैस के रूप में, लिक्विड से चेंज हो जाता है गैस में, और हमारे पास जो एज रिजल्ट बचता है वो हमारे दूसरे सॉलिड इम्प्योरिटीज, जो सैंड पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स उस वाटर में प्रेजेंट है वो हमारे पास एज रिजल्ट बचते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सी वाटर, सी सॉल्ट्स। क्या एग्जांपल है इसके, सी सॉल्ट्स। सी सॉल्ट्स जो हम नमक घरों में यूज करते हैं,
रॉक सॉल्ट्स हो गए, सी सॉल्ट्स हो गए, ये हमको कैसे मिलते हैं? ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनको एवोपरेशन के जरिए नेचुरल प्रोसेस रहती है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े ऐसे हैचेस बनाए जाते हैं, ऐसे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, इसमें ये वाटर जो है वेव्स के थ्रू आता है और स्टोर हो जाता है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियों के दिनों में ये इसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण, और यहाँ पे जो बचता है वो बचता है सी सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, जिसको फिर बाद में हम फिल्टर करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, उसमें आयोडीन ऐड करते हैं और फिर पैक करके हम मार्केट में लेकर आते हैं एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब ये हुई एवोपरेशन। अभी आपने क्या किया था? अभी आपने पानी को गैस में बदल दिया था। अब इस प्रोसेस में अगर आप क्या करोगे, इस गैस को कन्वर्ट कर दो अगेन लिक्विड में। कैसे? आप सिंपल सी प्रोसेस है, आप क्या कीजिए, घर में आपके एक कुकर होगा, कुकर में जब आप सीटी आती है, कुकर में जब विसल आती है, तो उस विसल के सामने जहां से गैस निकल रही है उसके सामने अगर आप कोई दूसरा यूटेंसिल लगा देते हैं तो वो जो गैस है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यूटेंसिल का टेम्परेचर कम, तो अगेन उससे टकरा के वो लिक्विड में चेंज होने लगेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन, कन्वर्जन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इसमें जनरली टेम्परेचर कम किया जाता है। गैसेस हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो है हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, और उनका अगर हम टेम्परेचर लो कर दे तो वो अगेन कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त। अभी आप देखिए, एक वाटर लिया हमने, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप और भी अगर इसमें सॉल्ट डालोगे तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन। मतलब कि वाटर की जो कैपेसिटी थी किसी भी एक चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो अब पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम कोई चीज इसमें ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इतनी सारी टेक्निक्स जो है हम यूज करते हैं। अगर हम एक से ज्यादा टेक्निक भी हम यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए, कंडेंस करने के लिए। नेचर में भी ये सारी प्रोसेसेस नेचुरली होती रहती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।